हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे विल बी टॉक अबाउट वर्टिबल्स कॉलम। तो आज हम बात करेंगे हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बारे में। तो वर्टिबल्स कॉलम हम रीढ़ की हड्डी का जो पोर्शन होता है हमारा उसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारा वर्टिबल्स कॉलम होता है इसमें हमारी जो टोटल बोन, जब हम स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं तो इसमें टोटल बोन कितनी पाई जाती है, हमारी 33 बोन जो है वो टोटल पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम इस कॉलम में समझेंगे कि हमारी कितनी बोन कहाँ पर पाई जाती है और जो उसके पार्ट में डिवाइड किया गया है कर्व के अंदर, वो हम समझेंगे कि हमारे कर्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा सारा का सारा वर्टिबल्स कॉलम। तो ये हमारा यहाँ से नेक से लेकर के और नीचे पेल्विस एरिया तक का जो हमारा पार्ट होता है इसको हम वर्टिबल्स कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का पोर्शन होता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर ही हमारी क्या पाई जाती है, स्पाइनल कोड पाई जाती है। ठीक है, तो स्पाइनल कोड इसके अंदर ही होती है और स्पाइन कोड को प्रोटेक्ट करती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी यानी कि जो वर्टिबल्स कॉलम होता है वो हमारे स्पाइन कोड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इसके कर्व की हमारा जो कितने पोर्शन को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारा जो इतना पोर्शन जो है, ठीक है, ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा क्या बोला जाता है, सर्वाइकल कर्व। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, सर्वाइकल कर्व। तो सर्वाइकल कर्व के अंदर हमारी जो बोन होती है वो पाई जाती है 7। ठीक है, तो सर्वाइकल कर्व के अंदर हमारी बोन पाई जाती है 7 और ये हो जाता है हमारा थोरेसिस। तो थोरेसिस जो एरिया हमारा होता है, थोरेसिस कर्व के अंदर जो हमारी बोन होती है वो पाई जाती है हमारी 12। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है लंबर एरिया। तो लंबर एरिया हमारा ये होता है और लंबर एरिया में हमारी बोन पाई जाती है 5। ठीक है, और ये हमारा सैक्रल एरिया होता है। सैक्रल एरिया में जो हमारी बोन पाई जाती है ये भी होती है हमारी 5। ठीक है, और ये जो हमारा पार्ट होता है नीचे, ये होता है हमारा कोगिगस पार्ट। ठीक है, तो ये जो बोन होती है ये एक दूसरे से फ्यूज भी होती है। यहाँ पर 5 बोन फ्यूज होती है और यहाँ पर 5 बोन जो होती हैं वो हमारी फ्यूज पाई जाती है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग कर्व हैं, यानी कि ये हमारा सर्वाइकल कर्व है, ये हमारा थोरेसिस कर्व है, ये हमारा लंबर है और ये हमारा सैक्रल है। जब हम इनके बारे में कुछ और भी ज्यादा जब जानकारी हम लेते हैं तो इसमें हम जो पढ़ेंगे जब इसके बारे में, और जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो इसमें कर्व के बारे में बात होगी कि ये जो प्रॉब्लम है ये उस कर्व में पाई जाती है, उस कर्व में पाई जाती है। तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भी कौन से कर्व में कौन सी बोन और कौन सा एरिया हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो सर्वाइकल बोन जो होती है 7 होती है हमारी। सर्वाइकल एरिया ये हमारा इतना होता है। जब भी हमें बोला जाता है कि सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो हमारी 7 बोन है इनके अंदर इसका जो एरिया होता है वहां पर हमारी पाई जाती है। ठीक है, थोरेसिस ये होती है और यहाँ से लंबर और हमारा नीचे वाला जो होता है वो सैक्रल पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमारी जो 7 बोन है, अब जो 7 बोन है ये तो हमें पता चल गया कि भी हमारी इसके अंदर बोन कितनी है। ठीक है, तो टोटल बोन का हमें पता चल गया है। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे कि जो बोन होती है उनके अंदर पाई जाती है डिस्क। ठीक है, तो डिस्क जो होती है वो हमारी क्या पाई जाती है, 2 बोन के बीच में एक डिस्क, ये पिंक जो बन रही है ये हमारी पाई जाती है इसके अंदर डिस्क। ठीक है, तो डिस्क क्या होती है, डिस्क एक ऐसा पार्ट होती है हमारी रीढ़ की हड्डी का, एक ऐसा फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जो हमारा जो बॉडी होती है उसमें शॉक लगने से बचाता है वो। ठीक है, हम झुकते हैं, एकदम से उठते हैं हम, ठीक है, और वजन वगैरह उठाते हैं, तो डिस्क एक ऐसी चीज होती है जो शॉक लगने से बचाती है। लेकिन अगर डिस्क में ही किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो वहां का जो पार्ट होता है, वहां की जो मूवमेंट्स होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर ऐसे ही हमारी पाई जाती है बीच बीच में इसके डिस्क। तो पिंक कलर की जो बनी हुई है सारी ये हमारी डिस्क वाला पार्ट होता है। तो 2 बोन एक डिस्क, 2 बोन और एक डिस्क, इस तरीके से ये बनी हुई होती है। ठीक है, तो हमारी जो डिस्क की प्रॉब्लम का तो मेनली सभी को पता होगा, बहुत सारे लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क में झटका लग गया, ये हो गया, कंप्रेशन नर्व ये हो। ठीक है, तो ये जो हमारी डिस्क प्रॉब्लम होती है ये हमारी यहीं पे होती है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम इन द सेंस के जो डिस्क होती है वो कई बार डिसलोकेट हो जाती है। ठीक है, कई बार वो घिस जाती है, कई बार जो डिसलोकेट होकर के जो डिस्क होती है बीच में से निकल जाती है तो बोन आपस में घिसने लगती है। तो वो हम जो हमारे डिसऑर्डर और डिसीज वो हम उनके अंदर डिटेल में करेंगे वो चीजें, लेकिन हमने इसमें सिर्फ यही जानना है कि हमारी डिस्क जो पार्ट होता है बोन का वो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी डिस्क होती है, इनके बीच में हमारी पाई जाती है डिस्क। ठीक है, और जो हमारे इसमें जो हमारी नर्व होती है, नर्व कैसे पाई जाती है, तो नर्व जो होती है जैसे इसमें 7 है तो इसमें 7 में 8 नर्व पाई जाती है हमारी। ठीक है, तो नर्व हमारी 8 क्यों पाई जाती है, क्योंकि एक नर्व हमारी ऊपर से होती है बोन इसके और एक हमारी नीचे से निकलती है। ठीक है, तो 7 बोन होती है। इसके सर्वाइकल जो एरिया होता है, सर्वाइकल एरिया के अंदर बोन 7 होती है लेकिन नर्व जो होती है वो 8 होती है हमारी। ठीक है, और जो हमारा थोरेसिस एरिया होता है इसके अंदर जो हमारी नर्व होती है वो 12 ही होती है। यहाँ पर भी जो नर्व होती है वो 5 ही होती है और यहाँ पर भी जो नर्व होती है वो 5 ही होती है।
ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारा सैक्रल एरिया उसमें भी नर्व हमारी 5 पाई जाएंगे, इसमें भी नर्व 5 है, इसमें भी 12 है। बट जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें सबके नीचे आ जाती हैं, ठीक है, बोन के नीचे हमारी नर्व आ रही है, लेकिन जो सर्वाइकल वाला पार्ट होता है वही एक ऐसा होता है जिसके ऊपर एक नर्व होती है और नीचे भी नर्व होती है। तो जो सर्वाइकल एरिया होता है उसके अंदर 8 नर्व पाई जाती है जो हमारी कैरनल नर्व जो होती है उनसे अटैच होती है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया इसके अंदर। और वही ये जो हमारी जो बीच के हिस्से होते हैं यहीं से हमारी आर्टरी, वेन और नर्व सप्लाई तीनों यहीं से बीच में से जाते हैं, तभी हमारी डिस्क की कोई प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है हमारी नर्व कंप्रेशन में आ जाए, ठीक है। तो नर्व भी कंप्रेशन में आ सकती है, हमारी आर्टरी अगर कंप्रेशन में आ जाए तो ब्लड फ्लो रुक सकता है, वेन आ जाए तो ब्लड फ्लो रुक सकता है। तो इसमें हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेनली या तो किसी को भी जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर हमारे सर्वाइकल के एरिया में पाई जाती है, या फिर हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर हमारा ये जो एरिया होता है इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है हमारा लंबर और सैक्रल का एरिया होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो हमारे फ्लैक्शन पोजीशन होती है किसी की भी वो आती है झुकने वाली, जो जब झुकते हैं तो यहाँ की बोन और डिस्क जो है वो मूवमेंट ज्यादा करती है। जब वो मूवमेंट्स करती हैं और उठती है तो यहाँ के अंदर जो पाई जाने वाली जितनी भी हमारे नर्व और ब्लड सप्लाई होती है उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, झटका लग जाता है या फिर मूवमेंट्स करने में कोई दिक्कत आ जाती है, तो इसमें कोई नर्व कंप्रेशन हो सकता है, ब्लड सप्लाई में कोई दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ से जब कोई चीजें कंप्रेशन में आ जाती है तो मेनली आपने देखा होगा जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है वो किसमें बताते हैं, सभी कहेंगे भी L4 में है, S1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, या हमारी L1, L2, L3, 4 में। तो इसका कहने का मतलब है लंबर जो 5 है, अगर लंबर जो हमारी बोन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, उनमें से डिस्क या फिर कहीं भी नर्व दबी हुई है या आर्टरी दबी हुई है तो उसकी प्रॉब्लम बताएंगे। L4 का मतलब लंबर बोन जो चौथी लंबर बोन है उसके वहां पर दिक्कत है, ठीक है। L5 का मतलब जो हमारी 5वीं लंबर बोन है उसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा सैक्रल एरिया के अंदर होती है, सैक्रल में भी S1, S2, S3, S4, S5 ये हमारी बोन है, डिस्क है, और इतनी हमारी जो 5 नर्व पाई जाती हैं। तो यहाँ भी यही हमारा बताया जाता है कि S1 या S2 में दिक्कत है, S3 में दिक्कत है, S4 में दिक्कत है, यानी कि उस नंबर की बोन के जो पास का जो एरिया है वहां की जो नर्व है, वहां की जो सप्लाई है, वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो हम बेसिकली जितने भी हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उनमें जो हमारा कॉमन एरिया जो होता है यही होता है, लंबर और सैक्रल। L और S की दिक्कत होती है, L4, L5 और S1, S2, S3 किसी में भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादातर सर्वाइकल में। और जो हमारा जो थोरेसिस एरिया होता है, थोरेसिस में रेयरली दिखाई देती है ये चीजें। तो ये हमें इसमें पता लग गया है कि भाई ये हमारे कर्व जो होते हैं, हमने कर्व का पता कर लिया है, हमारी इसके अंदर बोन कितनी पाई जाती है ये हमें पता चल गया है, इसके अंदर हमारी नर्व कितनी पाई जाती है वो हमें पता चल गया है, इसके अंदर डिस्क कहाँ पाई जाती है वो पता चल गया है, और इसमें मूवमेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसकी वजह का हमें पता चल गया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा वर्टिब्रल एरिया, और ये रखता है स्पाइन को प्रोटेक्ट। स्पाइन इसके अंदर होती है और स्पाइन के अंदर ही नर्व होती है, उसी की ब्रांचेज जो है वो निकली हुई होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इतना ही होता है। तो आगे हम मिलते हैं किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए